नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में हमारी तरफ से सवाल आ रहे हैं कि ये जो सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं, इन्होंने गुफ्तगू किया व रफ़अनाहु मकामन अलिय्या सूरह मरियम में, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हमने इनको बुलंद जगह पर उठा लिया। तो इस हवाले से इन्होंने कहा है कि उनकी जो कब्र होगी ये नजफ़ अशरफ में होगी, यानी जहाँ पर मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है, तो वहाँ पर इनकी कब्र होगी। तो इस हवाले से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब इस हवाले से क्या नज़रिया है। देखें सूरह मरियम में इरशाद रब्बानी और रफ़अनाहु मकान अलिय्या कि बेशक हमने इनको बुलंद जगह पर उठा लिया। अब बुलंद जगह के हवाले उठा लिए इस हवाले से मुफस्सिरीन का मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है कि बुलंद जगह पर उठा लिया इस हवाले से इससे क्या मुराद है। तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम शब मिराज जब तशरीफ़ लेकर गए तो चौथे आसमान पर आपकी हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, चौथे आसमान पर। तो एक कौल यह है कि चौथे आसमान पर बुलंद जगह पर उठा लिए से मुराद चौथा आसमान, बाज़ों ने इससे जन्नत मुराद रही है, ये भी कौल मौजूद है। तफसीर कबीर में मौजूद है कि चौथे आसमान पर उठा लिया गया और वहाँ पर इनकी रूह मुबारक कब्ज़ कर ली गई। तो याद रखें 4 नबी जो हैं ये अभी तक ज़िंदा हैं, इनको मौत नहीं आई। 2 ज़मीन पर हैं, 2 हज़रत सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, 2 आसमानों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। बहरहाल इस हवाले से इख्तिलाफ है कि हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को अभी तक मौत आई है या नहीं है आई, और बुलंद जगह पर उठाने से क्या मुराद है। तो एक कौल जो है वो चौथा आसमान मुराद लिया गया है, बाज़ उन्हें जन्नत मुराद ली है। तो इख्तिलाफ है इस हवाले से। तो ये जो सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने कहा ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, उन्होंने तारीफ़ की है, उन पर तौबा करना फ़र्ज़ है भाई। कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से अपनी तरफ से कोई बात करना, तफसीर बिराए करना, ऐसी तफसीर करना कि जो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सहाबा के इस हवाले से अक़वाल नहीं है, खुलफ़ा राशिदीन के इस हवाले से अक़वाल नहीं है, तो अपनी तरफ से बात करना बहुत बड़ी जुर्रत है, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारी यही सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से यही है कि आप पर तौबा करना लाजिम है कि अल्लाह के नबी के हवाले से इस तरह की बात करना कि उनकी कब्र नजफ़ अशरफ में होगी, तो ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। देखिए मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेशुमार शान है, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन इस तरह की शान बयान करना कि जो इससे है ही नहीं, और यहाँ पर अलिया से मुराद मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हरगिज़ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये अपनी तरफ से इन्होंने कर दिया, ये कह रहे होंगे खुश करने के लिए कि यहाँ पर मौला अली की शान बयान हो रही है, हरगिज़ भी ये दुरुस्त नहीं है, इन पर तौबा करना लाजिम है। देखिए अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है जी। तो इस तरह की बातें जो होती हैं ना, ये राफ़ज़ी शिये बयान करते हैं कुरान मजीद के अंदर, ये इसके हवाले से तहरीफ़ करते रहते हैं, अपनी तरफ से बातें बयान करते रहते हैं, ये राफ़ज़ी शिये, इनके ज़ाकिर जो होते हैं। तो ये अहले सुन्नत हरगिज़ भी इस तरह की बातें बयान नहीं करते। तो बहरहाल अगर कोई हमारी वीडियो सुने तो ये सैयद रियाज हुसैन शाह साहब तक पहुँचा दे कि भई आप इस तरह की बात हरगिज़ भी ना करें, दुरुस्त नहीं है। किसी भी हमारे अकाबिर आलिम दीन ने, बुज़ुर्गान दीन ने इस तरह की बातें नहीं लिखी। तो आप बुखारी मुस्लिम पढ़ लें, तफसीर कबीर पढ़ लें, दीगर तफसीर रूहुल मानी, सब में मौजूद है, व रफ़अनाहु मकान अलिय्या की तफसीर पढ़ लें। बहरहाल आप पर तौबा करना लाज़िम है, तौबा करें अवाम के सामने और अपनी वीडियो को भी वायरल कर दें। बहरहाल ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।